रेलेवेंट ऑब्जेक्ट है, इनरेलेवेंट है, वो निकालना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो जल्दी से करके दिखाऊंगा। इसके लिए थोड़े दिन वेट कर लो, फोटोशॉप का इंतजार कर लो या कॉरल फोटो पेंट को सीख लो, काफी हद तक आपके मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक इमेज की। एक इमेज लेते हैं, कोई सा इमेज ले लेते हैं। ये समझ लो आपका फोटो है, इस लेडी को आपने पिक करना है, सराउंडिंग आपने खत्म करनी है, मसला ही कोई नहीं है। फोटोशॉप, इसको ओपन कर लो। किस में ओपन कर लो? फोटोशॉप में। इंशाल्लाह इसको हम करेंगे अगली मंडे से। इस मंडे से नहीं, अगली मंडे को ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये फोटोशॉप में मैंने ओपन किया, 1 मिनट से कम लगेगा। आप अपनी फोटो के अंदर जो चीजें रखनी है रखो, जो चीज निकालनी निकाल लो। अब इररेलेवेंट इसमें क्या है? फोटो में बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड मुझे चेंज करनी है। अब मैं बैकग्राउंड चेंज करके दिखाने लगा हूं आपको। फोटो मैंने लोड कर ली है फोटोशॉप में, और इसको यहाँ पे मैं अब आपके सामने ये देखो क्या करने लगा। कोई टाइम नहीं चाहिए, फ्यू सेकंड्स के अंदर ये सारा आपका जॉब हो जाएगी। ये देखो, ये मॉडल नजर आ रही है आपको? इस मॉडल को मैं इसमें से निकालने लगा हूँ। सिलेक्ट करूंगा, टूल है हमारे पास सिलेक्शन के लिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट कहूंगा, ऑटोमेटिकली इसका पूरा डिटेल को स्टडी करेगा, ऑब्जेक्ट उठा लेगा, एज ए सब्जेक्ट जो मॉडल है उसको पिक कर दिया इसने। मुश्किल तरीके भी है, ये सबसे आसान तरीका है। ये देखो क्या होने लगा। इस मॉडल को, ये लेयर वाला सीन है इसमें, इस मॉडल को मैं देखो किस तरह इसमें से रिमूव करके इसको स्टोर करता हूं। चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा। कुछ समझ आएगी आपको, हो सकता है कुछ समझ ना आए। इसको राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इनवर्स किया, डिलीट कर दिया। इतनी सी बात है, सिर्फ मॉडल ही रह गई। अब आप इस इमेज को लेके जा सकते यहाँ भी कलर दे सकते हैं। हाँ, कलर जो मर्जी दे दो, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक होती है, वो भी आप कर सकते हो। आप कोई भी कलर लेयर एक नई बना के, इसको नीचे रख के, इसको नीचे अनलॉक करके, इसको नीचे रख के, आप इसका कलर जो भी देना है, आप यहाँ से कलर आप अपनी मर्जी से सेट कर लेना। सेट करने के बाद ये आपका कलर इसके अंदर आप फिल कर लेना। उसके बाद इस मॉडल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है, सेलेक्ट सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कितने आराम से एक काम करके दिखाने लगा हूं। ये आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए थी, राइट क्लिक किया, मैंने कहा इसका इन्वर्स सेलेक्ट करो, डिलीट। ये लो, सिर्फ मॉडल रह गई। जो सराउंडिंग में जो कुछ भी था गया। और क्या करें इससे आसान तरीका? ठीक है, इसको फिर आप अपने कॉरल में ले जाओ, इलिस्ट्रेटर में ले जाओ, सिर्फ आपको मॉडल को पिक करके ले जाओ, खत्म होगी बात। और ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब आपने पता क्या करना है? इसको इसको सेव भी करना है, एक्सपोर्ट जिसे बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे हैं, जब तक आप इसको एक्सपोर्ट करके पीएनजी में नहीं स्टोर करोगे, इसको आप कॉरल में ले जाने का कोई फायदा नहीं। ये देखो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, पीएनजी बना लेता हूँ। ये मॉडल हेड में ही ये पीएनजी में स्टोर करने लगा हूँ। कॉरल मॉडल, ये लो। अब मैं पता क्या करूंगा? मैं कॉरल में जाऊंगा, यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, और इसको प्लेस कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। इतनी सी बात है, और आपका काम कितना आराम से हो गया। ये ओरिजिनल था विद बैकग्राउंड, और ये है विदाउट बैकग्राउंड। बताओ आया कि नहीं आया मॉडल? और बैकग्राउंड को खत्म करके आया, और आपने जो मतलब वांटेड चीज थी उसमें से निकाली, और उसको आपने कॉरल के अंदर लिया। इसका मतलब है विदाउट फोटोशॉप या कॉरल फोटो पेंट, आप काम, आपकी जॉब, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना मुश्किल है। तो ये ऑनलाइन बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वहां से भी कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव करना तो आजकल के दौर में बेशुमार सॉफ्टवेयर है, उनमें से एक फोटोशॉप भी है, कॉरल फोटो पेंट भी है। उसमें इस तरह के काम करते हैं जाके। जो चीज आपको, दो दोस्त खड़े हैं, एक चाहिए एक नहीं चाहिए, दूसरे को खत्म कर दो, बीच में से निकाल दो। बहुत सारे और भी ट्रिक्स हैं। अच्छा, अब आ जाओ जरा अपने लेसन के उस पार्ट पे। और
टूल का नाम है डायमेंशन। क्या नाम है? पैरेलल डायमेंशन टूल। इसकी जरूरत कब पड़ती है? आप कोई ड्राइंग्स बनाते हो, शेप्स बनाते हो, उसमें उसकी मेजरमेंट आपने वहां पे पुट करनी है, उस पेज पे मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक पेज है जिसके ऊपर कुछ आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। मैं 2-3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। एक मैं ये रेक्टेंगल लगा दी, एक मैंने ये सर्कल लगा दिया, एक मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लगा दी। अगर मैं आपको ये कहूँ और इसको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करके इस शेप को, ये अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स बराबर है और एंगल भी 60 60 60 का है। पता है ना मैथ में इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें तीनों जाविये, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। दूसरा, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको। इसको खत्म करें। ये लो, मुझे ये बताओ, क्या ये अब इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रही है? मुझे ये बताओ, क्या इसके तीनों के जाविये एक जैसे लग रहे हैं? जाविया समझ तो एंगल पहले तो था इक्विलेटरल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल विद एंगल 60 डिग्री। क्या वैसा है? अभी तो नहीं है ना। अच्छा, आपको बाद ऐसे पेजेस चाहिए होते हैं जिसमें इस टूल से आप ये सारे काम ले सकते हो। टूल का नाम है पैरेलल डायमेंशन। ये जी टूल का नाम। मेजरमेंट निकालनी हो, ये टूल का नाम लिखने लगे। ये जी आज की प्रैक्टिस हमारी, पैरेलल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब विड्थ हाइट वगैरह कभी मालूम करनी हो, कोई शेप्स ऐसी हैं, कोई डिजाइन ऐसा है, आपने कोई घर का नक्शा बनाया है, उसके ऊपर आप करना चाह रहे हो, शेयर करना चाह रहे हो। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझे बता सकते हो इसकी कितनी लेंथ कितनी है? इस लाइन की, इस लाइन की लेंथ कितनी है? और यहाँ पे मैं लिखना भी चाह रहा हूँ लेंथ। क्या तरीका है आपके पास? कितनी लेंथ है इसकी? आओगे सर, ये नजर आ रही है। कितनी है? 4.208। मैं आपसे पूछूं इसकी विड्थ कितनी है? आओगे सर, ये ऊपर लिखी हुई है। आप यहां पे टाइप कर सकते हो ना देखते हुए। क्या लिखोगे इधर? 5.37। इधर क्या लिखोगे? 4.208 लिख सकते हो ना। आपको एक बड़ा मजे का टूल दे दिया, ये है। आपने इस पे क्लिक करना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ऊपर देख लो। आपने इस पॉइंट पे जाना है और इस पॉइंट तक आपने ड्रैग करना है। माउस छोड़ के अब आप ऊपर या नीचे कहां पे मेजरमेंट शो करना चाह रहे हो? सेंटर में आएगी मेजरमेंट, ये देखो आई कि नहीं आई? 5.35 इंच। हाइट भी निकालूं? ये लो, पॉइंट, इस पॉइंट से लेंथ कहां तक? यहां तक हो गई। ड्रैग आउट और ड्रैग इन। ये वैसे मैंने थोड़ी बाहर कर दी है, थोड़ा देख के करना है, ठीक है। ये लो, कई मेजरमेंट आ गई इंचेस में। अगर मैं आपको ये कहूं मुझे इस सर्कल का रेडियस मालूम करना है, मतलब सेंटर से यहां तक का फासला मुझे देखना है, रेडियस समझते हो? यहां मैं आपको डायमीटर निकालना है। डायमीटर समझते हो? डायमीटर क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का फासला। ये लो, कहां प्रिंट कर दो? इधर कर दो। वाह। और अगर मैं आपको सेंटर से यहां तक का फासला हुआ, हाफ है ना उसका। अगर आपसे कहा जाए कि ये ट्राइंगल है साइड पे पड़ी हुई, इसकी मेजरमेंट्स निकालनी है, निकाले मेजरमेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आप क्लिक बस ड्रैग करके कर रहे हो ना, तो कभी पॉइंट आगे निकल जाता है, कभी पॉइंट पीछे निकल जाता है।
ऐसा हो रहा है, मिस हो रहा है आपसे कुछ। इसका इजी ट्रिक भी है, वो ये है, एक और टूल है वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बराबर में पड़ा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। क्लिक करो जरा, यहां आ जाओ। बल्कि ये वाला, बाकी बताता हूं आपको। ये क्या है, सेगमेंट। क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट डायमेंशन। सेगमेंट मतलब यहां से लेके यहां तक एक सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक एक सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक एक सेगमेंट है। क्या इनकी मेजरमेंट निकालनी है? ये देखो, क्या आपको नोट्स नजर आ रही है इधर? ये नोट नजर आ रही है, ये वाली। इधर भी नोट्स नजर आ रही है, ये वाली। एक सेंटर में भी नोट नजर आ रही है, ये वाली। आप पता क्या करोगे, आप इस टूल के ऊपर चले जाओगे। अब ये देखो कितना आराम से आपका काम होने लगा है। मुझे बताओ, इस नोट से इस नोट तक डिस्टेंस निकालना है या पूरी सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना है? पूरी सेगमेंट का, ये देखो, ये लो। निकला कि नहीं निकला डिस्टेंस? कितना है एग्जैक्टली? 5.18। आपको अगर कहा जाए कि यार इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, अभी निकाल लेते हैं। आ गया 3.27। अगर आपको कहा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, अब यहां पे रखना है, आप यहां पे रखना है, ये लो। क्या इनकी लेंथ मालूम होनी शुरू हुई? अगर आपको ये कहा जाए कि कोई आप में से बता सकता है ये क्या एंगल बनता है इसका? एंगल क्या होता है? दो लाइनों के दरमियान का जाविया। मैथ पता पढ़ा हुआ है ना सब लोगों ने? अब वो कैसे निकलेगा? इसमें एक टूल है, क्या नाम है इसका, एंगुलर डायमेंशन। निकालें, ये देखो, इस पॉइंट पे आ जाओ, क्लिक करके ड्रैग करना है इसके अलाउंग। जहां पे माउस छोड़ दोगे, अब दूसरी साइड पे जाना है, और इस एंगल तक आपने दो सेगमेंट का दरमियान का एंगल क्लिक करो। क्या जाविया प्रिंट हो गया ऊपर? डिग्री 46.44 डिग्री। अगर आपको कहा जाए कि इसकी मेजरमेंट भी निकाल दो, टूल लेना है एंगुलर डायमेंशन, यहां जाना है, क्लिक प्लस ड्रैग, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, एक ही बात है। और ये जब छोड़ोगे माउस को, माउस छोड़ने के बाद आपने इसकी दूसरी लाइन की तरफ बढ़ाना है माउस को, जिसके दरमियान का एंगल निकालना है। और ये देखो, जितनी उसकी आपकी वैल्यू है, आपने उसको कनेक्ट करना लाइन को, क्लिक करने के बाद आपने कितनी दूर या नजदीक उसका एंगल दिखाना। ये देखो, निकला कि नहीं निकला? अब आपके लिए एक प्रॉब्लम बन रही है, ये एरो लग रहे हैं दो, बहुत मोटे हैं। एरो की थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसको यहां से कंट्रोल कर लेना स्टूडेंट्स। देख रहे हो, ये भी है, ये भी लगा सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट। देख रहे हो, ये यहां से कर लेना, कोई मुनासिब सा ले लेना। ये और भी है, ये देखो, ये सारे ये हेड्स हैं, एरो हेड से बोलते हैं। आप एरो हेड अपने भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। उसके लिए मैंने आपको इंसर्ट मेन्यू में एरो हेड के लिए लेके जाऊंगा आपको। ये एरो हेड अगर आपको ना काफी हैं, आप समझते हो यार ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके एरो हेड को क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्रिएट कर सकते हो। एरो हेड को कहाँ लिखा हुआ, एरो हेड क्रिएट, ये ऊपर एरो हेड की ऑप्शन आपको इस वक्त ग्रे में नजर आ रही है। एरो हेड आप खुद भी बना सकते हो, अगर तो आप ये पसंद हैं तो ठीक है। एरो हेड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों एंड्स के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हेड्स है। आप अगर इसको चेंज करना चाहो, आपने इसको क्लिक करना है ऐसे, और यहां से चेंज कर देना। चेंज हो रहे, चेंज हो रहे, चेंज हो रहे।
वैसे आमतौर पे क्या होते हैं, ये एंड टू एंड मेजरमेंट का एरो, यहां से लेके यहां तक की मेजरमेंट कितनी है, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर की मेजरमेंट कितनी है, दरमियान में नंबर आएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स बात कहते हैं कि सर ये जो मेजरमेंट है हमेशा क्या इंचेस में होती है, क्या इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते सेंटीमीटर वगैरह वगैरह? बिल्कुल कर सकते हैं। आप डायमेंशन टूल में जाओ, डायमेंशन टूल में जाके ये जो मेजरमेंट आपकी है इसको आप किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखो, अब आपने इस नंबर को नहीं सिलेक्ट करना, इस लाइन को क्लिक करना है। लाइन को जब क्लिक करोगे ये है जी इसकी मेजरमेंट, IN लिखना है इंस्टेड ऑफ डैशेस। मिलीमीटर में दिखा दूं, 5.18 में एग्जैक्टली इसकी कन्वर्जन मिलीमीटर में दिखा देगा, ये देखो। या फुट में दिखा दूं, 0.43 फुट बनता है। एग्जैक्टली इंचेस कितने थे, ये थे। बाद आपको कहा जाता है ये शेप्स की जो मेजरमेंट शो करनी है, ये क्लाइंट मेरा यूके में बैठा हुआ है, वो कह रहा है इसको मिलीमीटर में दिखाओ या सेंटीमीटर में दिखाओ या फुट में इसकी मेजरमेंट शो करो ऑन स्क्रीन, यहां से करो। और अगली बात, ये जो विड्थ है इस वक्त 5.18, अगर मैं इसका साइज छोटा करूं क्या फिर भी 5.18 ही होगी? भाई जब साइज छोटा होगा कम होनी चाहिए, अच्छा साइज बड़ा होगा तो बढ़नी चाहिए। क्या ऐसा होगा? करके देखो, ये देखो, चेक करो। मैंने इस ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज छोटा करना शुरू किया, क्या वो मेजरमेंट भी कम हुई? पहले 5 पॉइंट समथिंग थी, अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? हाँ जी, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? साइज जब बड़ा करेंगे, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, रेक्टेंगल के लिए भी यही है। ये देखो, इस वक्त इसकी मेजरमेंट हाइट में कितनी नजर आ रही है? 4.30। इसका साइज छोटा करता है। क्या मेजरमेंट डायनामिकली चेंज हो रही है? इसे बोलते हैं डायनामिक चेंज। ये पता क्यों हो रही है? रीजन इज दैट कि आपकी एक ऑप्शन एक्टिव है और उस ऑप्शन का नाम है डायनामिक। यहां करके होगी, डायनामिक है कहीं पे। ये अच्छा, ये यूनिट जो दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स को यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। बाद लोग पसंद नहीं करते कि साथ में यूनिट दिखे, ये यहां से ऑफ कर देना। जो भी है, इंचेस हैं, मिलीमीटर है, जो भी दिखा रहे हो, यूनिट नहीं देखना चाह रहे, ये लो, सिर्फ नंबर आ रहा नजर। यूनिट चेंज करने हैं वो भी अवेलेबल है, यूनिट नहीं देखने हैं वो भी अवेलेबल है। अच्छा एक स्टूडेंट, आप इसमें एक चीज और नोट करो, इंचेस में ले जाता हूं, ये 2 के बाद 2 डिजिट्स दिख रहे हैं, 7 कितनी मेजरमेंट दिख रही है? 2.77। क्या आप इसको इग्नोर करना चाह रहे हो? क्या इसको 8 डिजिट तक शो करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे? 2 के बाद क्या 1 डिजिट काफी नहीं है मेजरमेंट के लिए? 2 तक लेना है या इसको मजीद डिटेल देखनी है 3 यूनिट्स तक? तो ये यहां से हो जाता है, ये देखो। अगर तो आपने 2 पॉइंट नहीं देखना, 0 कर, ये राउंड कर देगा। क्या था 2.77? आपको पता है 2.7 जब 5 से बड़ी वैल्यू हो तो वो आपका उसको राउंड कर देता है, इसे बोलते हैं राउंड करना। 2.77 को क्या शो कर रहा है? 3। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने यहां से ऑप्शन को कहा, ऑर्डर किया कि भाई मेजरमेंट दिखाओ, जरूर पॉइंट्स में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जगह हमारे पास इतनी है नहीं, तुम पॉइंट्स में दिखाई जा रहे हो, प्रिंट भी होना है इसने आखिर। लेकिन बाल का आपकी डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप कह रहे हो पॉइंट्स में बिल्कुल दिखाओ एग्जैक्टली मेजरमेंट उसकी, और कितने पॉइंट्स तक दिखाओ? 1 तक, 2 तक, 3 तक, और ये देखो कितने तक, हाईएस्ट वैल्यू। इतनी ज्यादा भी डिटेल दे सकते, ये लो 2.7
जरूरत नहीं होती। आमतौर पे कितने तक हम करते हैं? अगर दिखाना भी है 2 बहुत होते हैं मेजरमेंट, अगर आपने शो करनी है तो 2 तक ले लो। क्या आपको समझ आ गई है? और एक चीज और, आप यहां पे अगर समझते हो कि यार ये मेजरमेंट की जो लाइंस लगी हुई हैं, क्लिक कर दो, साइड पे क्लिक करके मेजरमेंट वाली लाइन पे क्लिक कर दो। ये लाइन थोड़ी सी थिक अगर होती तो कितना अच्छा लगता। ये लो थिक, यहां से कर दो, यहां से, इतनी भी नहीं करनी जितनी चाहिए। आमतौर पे हेयर लाइन या 1 पॉइंट काफी होती है, 0.5 इज ओके। इसे मोटाई यहां से कर लेना। और अगर इसकी लाइन स्टाइल डॉटेड में चाहिए, ये लो, हुई कि नहीं हुई डॉटेड? आपके पास सारी ऑप्शन अवेलेबल है, सेटिंग्स है ना इसकी। अगर आप दिखाना चाहो तो ये यहां से कर लीजिएगा। अच्छा, बालकात स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेजरमेंट तो शो हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, मेजरमेंट तो शो हो रही है, लेकिन ये नंबर जो है इन लाइनों के अबव हो या इन लाइन के बिलो हो। इस वक्त इन लाइनों के किस में है? वो सेंटर में। नंबर गौर करो बच्चों, नंबर आपके क्या लाइनों के दोनों के सेंटर में नहीं आ रहा? क्या इसकी पोजीशन आपको एक्सेप्टेबल है या चेंज करनी है? आपने डायमेंशन टूल में जाना है और डायमेंशन टूल में जाके यहां से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट अबव डायमेंशन लाइन, ये लो। आपने इसको क्लिक कर देना, लाइन को पहले ऐसे, फिर डायमेंशन टूल पे चले जाना ऐसे। फिर आप यहां पे उसको कहना कि तुम मेहरबानी ये करो कि ये सेंटर में ना दिखाओ दोनों लाइनों के, ये ऊपर दिखाओ लाइनों के, ये लो। ओके, ये डायमेंशन टूल के लिए, लेकिन पहले आप इसको क्लिक कर देना है ऐसे, जिसकी आपने चेंज करनी है ना। और फिर यहां से जाके डायमेंशन टूल को एक्टिव करने के बाद आप उसको यहां पे ऑर्डर करो, गो अबव। थ्रू, बाय डिफॉल्ट थ्रू होता है, बिलो भी कर सकते हो लाइन के। फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, दरमियान में आ गया। अच्छा, एक इसमें और मजे की चीज है, आप अपनी मेजरमेंट दिखाना चाह रहे हो, बॉक्स में दिखाओ, ये लो। बॉक्स में आई कि नहीं आई? ये बॉक्स में आ गई ना। ये यहां से आप कर सकते हो। और अगर आप दरमियान में लेके आना चाह रहे हो, बॉक्स अलग चीज है, दरमियान में लेके आना चाह रहे हो, यहां पे क्लिक कर दो, बॉक्स भी रहा और दरमियान में भी आ गया। बॉक्स नहीं चाहिए, बॉक्स को दोबारा यहां पे क्लिक करके ऑफ कर दो। बॉक्स चाहिए, दोबारा क्लिक कर दो। क्या आपको समझ आई है? इन सारी ऑप्शन की समझ आ रही है? और मजे की बात है, एक चीज और कर सकते हो। आप ये चाह रहे हो कि सर ये 5.3735 तो ठीक है, इससे पहले मेजरमेंट के लिए एम लग जाता, अगर मेजरमेंट के लिए एम अगर लग जाता, अच्छा लगता प्रिंटिंग में। चलें, बॉक्स को मैं खत्म करता हूं, जरा देखना। इसके शुरू में एम लगाता हूं और ये ब्रैकेट्स में रखना चाह रहा हूं, नंबर जो है शुरू में एम लगाना चाह रहा हूं, इसे बोलते हैं सफिक्स। और सफिक्स में ब्रैकेट के साथ, और सॉरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है पहले क्या रखना है, सफिक्स होता है बाद में क्या रखना है। ये देखो मैं क्या करने लगा, डायमेंशन टूल में गया, ये है जी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या दे दिया? एम। और साथ में ब्रैकेट भी लगा दूं, अच्छा ये लगा दी। सफिक्स में क्या लगाऊं? ब्रैकेट बंद करता हूं। क्या नजर आ रही है? प्रीफिक्स का मतलब उस डायमेंशन या उस वैल्यू से पहले क्या क्या रखना है। अपना नाम लिख दो चाहे, कोई मसला नहीं है। मैंने बेहतर समझा एम लिख दिया जाए मेजरमेंट के लिए, एम फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट इज दिस, ब्रैकेट में नंबर। क्या आपको डायमेंशन की समझ आई है कि क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है इसका? अब अगर मैं आपको ये कहूं डायमेंशन टूल से, अब ऐसी डायग्राम्स अगर आपके पास पड़ी हो तो ये आपको हेल्प करता है मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब ये टूल्स भी देख लो,
कौन सा ऐसा टूल है जिसकी आपको समझ नहीं आई? मैं काम करता हूं, एक लैब छोटी सी करते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे एक होम का स्ट्रक्चर अगर मुझे मिल गया तो ये देखो, ये एक होम का स्ट्रक्चर है। ये लो, ये एक होम का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये बेडरूम नजर आ रहा है, ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है सोफा सेट के साथ, वॉशरूम बिल्कुल साइड के ऊपर है। ये अगर आप इसके ऊपर मेजरमेंट वाइज इसको शो करना चाहो तो क्या करना है आपने? डायमेंशन टूल यूज कर लो। करूं क्या? ये देखो, सबसे पहले तो एक काम करना, इसको ट्रेस कर लेना, क्विक ट्रेस। ट्रेस हो गया। एक्चुअल को, अब एक्चुअल कैसे पता चलेगा? ये है जी आपका ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कर्व्स शो होनी शुरू हो गई। ये आपका एक्चुअल है जिसमें ये पिक्सेलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल को तो आप डिलीट कर दो, जो आपने ट्रेस किया उसको यहां ले आओ। और अगर मैं आपको कहूं इसकी मेजरमेंट्स दिखानी है तो ये आप इसको किस तरह दिखाओगे? सबसे पहले तो आप इसको अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करने के बाद आपने पैरेलल डायमेंशन में चले जाना, और पैरेलल डायमेंशन में जाके यहाँ से यहाँ तक का आप एग्जैक्टली मेजरमेंट दिखाना चाह रहे हो, तो ये मैंने सेगमेंट डायमेंशन आपको करवा दिया है। ये देखो, ये आगे मेजरमेंट इसकी भी दिखानी है, ये आगे मेजरमेंट इसकी भी दिखानी है, ये आगे मेजरमेंट इतने हिस्से की दिखानी है, ये आगे मेजरमेंट इस रूम का, ये बेडरूम का इस पार्ट की मेजरमेंट दिखानी है। ये लो, ये आगे मेजरमेंट आपने किसी कॉर्नर की मेजरमेंट दिखानी है, एंगल वगैरह बताना है, एंगल भी बता देते हैं। सारा आप जो एंगल कह रहे थे ना, ये देखो, ये एंगुलर मेजरमेंट होती है, एंगुलर डायमेंशन होती है। ये यहां से ले लेना, और ये आपने यहां से लेके यहां तक क्लिक करना है, माउस छोड़ देना है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, जिस डायरेक्शन में दूसरी लाइन सेगमेंट है क्लिक कर देना, और ये एंगल यहाँ पे आपका आ गया। तकरीबन 90 डिग्री है ना, 90 के हिसाब है ना, इस तरह 90 बनता है, तो ये आपको दिख रहा है। दोबारा देखो, एंगुलर, क्लिक प्रेस ड्रैग। बाद कॉर्नर जो होते हैं वो 90 नहीं होते, थोड़े से कम होता है, तो यहां से देख लेना। जहां तक ये नंबर्स हैं बहुत बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका एरो हेड बहुत बड़ा है इस वजह से। बाकी फॉन्ट शॉन्ट आप छोटा कर सकते हो स्टूडेंट्स। फॉन्ट शॉन्ट अगर आप इसका काम ज्यादा करना चाहो, आप इसको साइज यहां से कम कर लेना। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट दिस नंबर, अब फॉन्ट यहां से छोटा बड़ा, जिस तरह एक आम टेक्स्ट का होता है आप वैसे कर सकते हो। ये देखो, बड़ा करना है बड़ा कर लो। एरो हेड एंड टेल के लिए एरो हेड टेल को क्लिक करके आप यहां से कर लेना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि पिक टूल आपने लेना है। पिक टूल ही है ना ये वाला। पिक टूल से आपने जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसकी सेटिंग होगी, टेक्स्ट को क्लिक करोगे टेक्स्ट से रेलेवेंट सेटिंग होगी, एरो को क्लिक करोगे एरो से रेलेवेंट सेटिंग होगी। ये जरा ध्यान से। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपने तो कर दिया, पता नहीं क्या किया। अब मैं अगर आपको कहूं ये मेजरमेंट जो दिख रही है इसकी सिर्फ फॉन्ट छोटा करना है, क्लिक करो फॉन्ट इस पे, ये फॉन्ट आ गया, छोटा कर लो। अगर आपको कहा जाए एरो हेड टेल को छोटा बड़ा करना है, तो आपने एरो हेड टेल को क्लिक करना है, फिर यहां से जाके इसको आप अपनी मर्जी से सेट कर लेना। कोई और लगाना है वो लगा लो, डिफरेंट करना है कलर, ये लो, राइट क्लिक करना है क्योंकि लाइन है ये, देख रहे हो रेड हो गया। इसका मतलब आप हर पॉइंट को
अपनी जरूरत के मुताबिक डायमेंशन टूल को इस्तेमाल करके, और मजे की बात है, एक अच्छा चीज, आखिरी चीज जो मैंने आपको बतानी है और क्लोज करने लगा हूं इस पार्ट को, ये होता है जी कॉल आउट। कॉल आउट में आपने मेंशन भी करना है कि ये है क्या, क्या लग रहा है ये वॉशरूम है, ओके, क्लिक करके ड्रैग करके यहां पे पॉइंट कर दो, दिस इज वॉशरूम। दिस इज डाइनिंग। कॉल आउट, ये वाली ऑप्शन क्या है, टू लेग कॉल आउट, क्लिक करो, ड्रैग करके उस डायरेक्शन में जाके क्लिक कर दो, दिस इज नोन एज क्या, डाइनिंग या ड्राइंग रूम। ये क्या जी, बेडरूम, ओके, दिस इज बेडरूम। दिस इज किचन। ईच एंड एवरीथिंग समझ आनी शुरू हुई है कुछ, कैसे आपने मेजरमेंट निकालनी है, कैसे अपनी ड्राइंग्स के ऊपर आपने इन लेबल्स को पुट करना है, यहां तक के इन लेबल्स के फॉन्ट को, लाइन के कलर्स को, लाइन के स्टाइल्स को, लाइन की विड्थ को, लाइन के एरो हेड को भी सेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बाद में आपको ऐसे पेजेस बनाने पड़ जाते हैं, कोई ऐसे डिजाइन आ जाते हैं आपके पास जिसपे आपको हाईलाइट करना है उस पार्ट को विद इट्स न्यूमेरिक वैल्यूज, मेजरमेंट वैल्यूज, लेबलिंग वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आपको समझ आई है? टूल का नाम क्या है? पैरेलल डायमेंशन। ये आपको अलाउ करता है कि आप इजली अपने डिफरेंट पार्ट्स की मेजरमेंट को विद दीज प्रॉपर्टी जो ऊपर दिख रही है, सुफिक्स, प्रीफिक्स, क्या आपने उसके यूनिट में शो करना है, नहीं करना, करना है तो कौन सा करना है, डेसिमल शो करना है तो कितने पॉइंट्स तक शो करना है, ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? और कुछ? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, देखो ये देखो कितना टाइम लग गया हमारे को, 15 मिनट है, बस कनेक्टर ही मैंने बताना है आज, ठीक है? तो स्टूडेंट्स कल मेरा वेट नहीं करना, कल आपको ये देखो, ये एक आपके पास शेप है, ये लो, ये लो, ये लो, अगर आपको कहा जाए इसकी मेजरमेंट शो कर दो, लाइंस की डिफरेंट लग रही है मुझे, ठीक है, आप इसको कैसे शो करोगे? आप यहां पे, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी अवेलेबल होता है, ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये मेजरमेंट आई कि नहीं आई, फिर यहां से लेके यहां तक, ये लो, ये मेजरमेंट आ गई, यहां से लेके यहां तक, ये लो, मेजरमेंट आ गई, यहां से लेके यहां तक। अब बाहर रखनी है या अंदर रखनी है आपकी मर्जी है, शो काम करना है उसको। ये है जी टूल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट। एंगुलर की समझ आ गई, सेगमेंट की समझ आ गई, पैरेलल की समझ आ गई, ओके। अच्छा जी, अब आ जाओ हमारा लास्ट टूल, हमारे पास 10-15 मिनट है, मैं ये टूल आपको सिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कनेक्टर है, बस एक ही ऑप्शन है, उसके साथ सब ऑप्शन एक ही है, एंकर एडिटिंग। अच्छा, ये कहाँ यूज करते हैं, ये कहाँ यूज करते हैं? टूल का नाम मैं लिखने लगा हूं, टूल का नाम है कनेक्टर, नाम से जाहिर है कनेक्ट करता है कुछ, एक टूल है जो कनेक्ट करता है। अब वो किस चीज को कनेक्ट करता है? शेप्स को कनेक्ट करता है। शेप्स अगर आप बना लो, शेप्स बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे देखो, आप में से कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और फ्लो चार्ट बनाते हो, अगर आपको किसी को पता है फ्लो चार्ट का, या आप किसी भी बिजनेस में होते हो तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि फ्लो ऑफ दी जो आपका प्रोसेस है वो क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, फ्लो चार्ट्स आप बनाते हो, ठीक है? और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो बहुत दफा ऐसा ही वो करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट अगर आपने बनाना हो तो फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल होते हैं, जैसे एक सिंबल है कनेक्टर, ठीक है,
एक सिंबल है प्रोसेसिंग के लिए, ये प्रोसेसिंग का सिंबल होता है रेक्टेंगल, ठीक है। फिर आपके पास और कौन सा होता है डिसीजन मेकिंग के लिए? डायमंड होता है, डायमंड बना लेते हैं। कितनी उसकी साइड्स होती हैं? इज इट ओके? सही है या कुछ और होता है शेप? डायमंड लग रहा है ना। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं इन तीनों शेप्स को कनेक्ट करना है, इसके अंदर जो भी लिखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे कुछ लिखना है लिख दो, ये लो मैं लिख देता हूं स्टार्ट। ये प्रोसेसिंग, इनपुट ए बी, ये ये प्रोसेस है, सॉरी ये इनपुट है। प्रोसेस करना है, ए प्लस बी करवाना है मिसाल के तौर पे। उसमें होता है पैलोग्राम। अच्छा, इस पैलोग्राम का समझ है? रेक्टेंगल एंड पैलोग्राम में क्या फर्क होता है? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगी? पैलोग्राम बन गई। फर्क है ना दोनों में। आपने यहां पे एक प्रोसेस करना है, दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी, प्रोसेस लिख दिया। यहां पे आपने इफ शिफ्ट लगानी है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डू प्रिंट ए कर दे, वरना प्रिंट बी कर दे। ये एक लेबल आपने बता दिया। प्रिंट, ये वो फॉलो कर रहे होंगे बात में आप में से जिनको थोड़ा सा आइडिया है इसका फ्लो चार्ट्स का। वैसे तो आपको भी थोड़ा सा पता लग रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं हम लोग। हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम और दोनों सूरतों में जब प्रिंट कर दिया जाए तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए स्टार्ट यहां जिसको हम करते हैं एंड कर दो, इसको लेबल लगा देता हूं प्रोग्राम एंड। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना है जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को क्या बताना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो देखने वाले हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, दो आपसे नंबर लिए गए और उन दो नंबर्स को फिर अगले स्टेप में ऐड किया गया और फिर ये भी चेक किया गया कि ए बड़ा है बी से तो ए को प्रिंट करते, एल्स में बी को प्रिंट करते और दोनों सूरतों में एंड करते प्रिंट करने के बाद। अच्छा चले अब, अच्छा इसको आप एक फ्लो चार्ट आपने बना दिया जिसमें एक पूरा ऑपरेशन बताया गया करना क्या स्टेप बाय स्टेप। इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है, ये जी कनेक्टर, और ये नोड टू नोड आप इसको इस तरह कनेक्ट कर देते हो। इस पॉइंट पे करना हो, इस पॉइंट पे करना हो, जहां पे आप कनेक्ट करना चाहो कर दो। अच्छा, आप ये कनेक्ट करने से फायदा पता क्या होता है कि जब आप किसी एक शेप को मूव करते हो तो कनेक्टर साथ में आपको डायरेक्शन बता रहा होता है। हाँ, ये आपने टेक्स्ट इसके साथ कंबाइन नहीं किया, कर लेते हैं दोनों को हम क्लिक करके इनका ग्रुप भी बना लेते ताकि इकट्ठे जाएं आए दाएं बाएं। ये लो चेक करो। अच्छा, वो भी सिलेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको अनग्रुप करके मैं इसको और इसकी बात कर रहा था। इसको आपने काम करना है, कनेक्ट करने से पहले ना ये काम कर लेना। मैं इसके साथ ना इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ग्रुप बना देता हूँ इनका। अच्छा, अब कनेक्टर यूज करता हूँ। ये देखना, कनेक्टर टूल क्या करता है कि आपकी शेप्स को ना शेप के साथ कनेक्ट कर देता है। अब इससे होता क्या है कि जब आप इसको मूव करोगे तो इसकी कनेक्टिंग लाइन साथ में इसके साथ कनेक्ट है। ये देखो, देख रहे हो? हाँ, इनको भी मुझे दोनों को ग्रुप बनाना चाहिए था, बना लेते हैं। उसमें कौन सा टाइम लगना, ये लो इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके इनको भी ग्रुप बना दो, ये रख कर लेना। अब इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सबको आपस में, ये देखो इसी तरह इसका इसका भी ग्रुप बना के इनको भी
अभी मैं शेप्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। इसी तरह इसका और इसका भी ग्रुप बना के इसका और इसका टेक्स्ट का दोनों का ग्रुप बना देता हूँ। अगर एक ही होता तो ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं इनको चाह रहा हूँ कि मूवमेंट, ये देखो मैं अब किस तरह कनेक्ट करूंगा आपस में। ये देखिए, क्लिक किया, कनेक्टर, ये लो जनाब, ये कनेक्ट हो गया। ये लो जनाब, ये कनेक्ट हो गया। ये लो जनाब, ये कनेक्ट हो गया। ये कनेक्टर का काम है। ये आपस में सारे कनेक्टेड है। अगर आप इनमें से किसी एक को भी मूव करोगे, ये कनेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं। वो थोड़ा सा लाइन शायद पीछे रह गई। ये देखो, ये इस तरह आपने नोड पे क्लिक करना है और फिर किसी भी नोड पे जाके इसको कनेक्ट कर देना। ये लो, अब ये कनेक्ट हो गया। चेक कर लो, देखो ना, लाइन उसके साथ कनेक्टेड है। ये लाइन कनेक्टेड है। तो आपका कनेक्टर क्या करता है कि आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देता है। जो भी आपका करंट कंटेंट है उसको आपस में कनेक्ट कर देता है। इसे नाम है कनेक्टर। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये दो शेप्स हैं, एक ये है, चले एक और बना लेते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। मैं आपको सिंपल आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने लगा। कनेक्ट करना है इनको। अच्छा, आप कनेक्ट जब करते हो ना स्टूडेंट्स कनेक्टर से, तो यहाँ पे आपकी नोड टू नोड कनेक्शन कनेक्टर कर रहा है। देखो, ये नोड टू नोड कनेक्ट कर रहा है। इधर कर लो, इधर कर लो, इस नोड पे कर लो, नीचे वाली नोड पे कर लो। ये किसी एक नोड पे आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप कनेक्ट करना जरूर चाह रहे हो, लेकिन आप किसी नोड को नहीं करना चाह रहे बल्कि किसी पॉइंट को कनेक्ट करना चाह रहे हो अदर देन दिस नोड्स। अब वो कैसे होता है? ये एरिट, एंकर एरिटिंग, यहां चले जाओ, डबल क्लिक कर दो, इधर भी डबल क्लिक कर दो। ये दो नोड्स बन गई हैं, इनको अब कनेक्ट कर दो। तब भी ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपल, देख रहे हो? अगर तो किसी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, आपने खुद अपनी तरफ से ऐड करवानी है, नोड ऐड करवा के भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सारे काम उसी तरह चलेंगे, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे इस लाइन के थ्रू। और जहां तक लाइन का ताल्लुक है, अगर आप इसको वेट बढ़ाना चाहो, वेट भी बढ़ा सकते हो। मजे की बात इसमें एक और चीज़ है, जब आप कनेक्ट करते हो कि स्ट्रेट कनेक्टर की जगह 90 डिग्री का भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बाल का आपने अपनी शेप्स को कनेक्ट करना होता है। जैसे ये देखो, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के साथ मैं एक रेक्टेंगल को कनेक्ट करने लगा, लेकिन मैं स्ट्रेट कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं 90 डिग्री के ऊपर जाविया पे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखो कैसे होता है। जब आप इसको क्लिक करते हो ना और कनेक्टर को ऑन करते हो, ये कनेक्टर, ऊपर आपके पास ऑप्शन होती है, पहली ऑप्शन स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, दूसरी ऑप्शन राइट एंगल कनेक्टर। राइट एंगल कनेक्टर से क्या होता है, ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? पहले स्ट्रेट कनेक्टर था, अब आप इसको 90 डिग्री पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है, या इसको राउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल, ये देखो। सिर्फ इसमें फर्क है स्टूडेंट, वो इस चीज का है कि कॉर्नर राउंड है और कुछ नहीं, ये इसीलिए इसको बोलते हैं राउंडेड। बाकी इसका वेट शेड बढ़ाना है, यहां से वेट बढ़ाना है, लाइन स्टाइल चेंज करना है, यहां से लाइन स्टाइल चेंज करना है, एरो हेड टेल देने हैं वो भी दे सकते हैं। कि वो पॉइंट के साथ पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका मतलब इसको अगर मूव करेंगे ऑटोमेटिकली वो देखो उस डिग्री एंगल पे वो भी अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, नोड टू नोड। ये देख रहे हो? और कॉर्नर इनके क्या है, शार्प नहीं है, राउंड है। पहले 90 डिग्री शार्प था, अब 90 आपने, और ये यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं।
जब आप बनाते हो ना तब इसमें आप दिस इज़ ऑल अबाउट कनेक्टर टूल। ये आमतौर पे अपने डिफरेंट शेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाने वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेम इज़ कनेक्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेसन इंशाल्लाह। हाँ, फ्लो पता चलता है, बिल्कुल सही है। यही होता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट शेप्स को। एक फ्लो का आपको आइडिया होता है, उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लोड कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे कोरल में सीखी हैं आपने। दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टर।